नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल से आप सभी के लिए एक वीडियो समर्पित करने जा रहा हूं, जो कि सीबीटी थेरेपी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो विचारों का फितूर होता है, जिस फितूर का साइंटिफिक नाम है इमोशनल रीजनिंग। उसके मैं 2 एग्जाम्पल आप सभी के साथ शेयर करूंगा और उन एग्जाम्पल के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इनके साथ समस्या क्या आई, इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आई, उस प्रॉब्लम्स का कारण क्या रहा और फिर उस कारण का निवारण क्या रहा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार से है कि एक ऐसी लड़की थी जो टॉपर रही थी पहले, लगभग 8th में 9th में वो टॉपर थी। 10th क्लास जब आई, जब उसको पता चला कि बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो वो कुछ दिमाग में उसके टेंशन होने लगी और उसके बाद में वो थोड़े डिस्टर्ब रहने लगी। और डिस्टर्बेंस के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही 11th क्लास आई तो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी और 12th आते आते अंतिम में उसने अपने घर वालों को बोला कि मुझे पक्का पता है, मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं क्लियरली सोच सकती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी नहीं होगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत एंजाइटी होती है, मुझे बहुत ही डर सा लगा रहता है, पैनिक रहता है और मैं जो है वो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाऊँगी। उससे थोड़ी सी और बातचीत की गई कि आखिर क्या वजह है, आप ऐसा क्यों सोचते हो, किस प्रकार से। तो उसने कहा कि मेरा मन कहता है ये, मैं ये फील कर सकती हूँ, मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि आगे बहुत ही बुरा होने वाला है, मेरा जो एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम के बाद में बहुत ही बुरा होने वाला है, कुछ अनर्थ होने वाला है। तो ये एक प्रकार से एक अलग फितूर होता है जिसको हम बोलते हैं काटास्ट्रोफाइजिंग। तो उसी की कैटेगरी में आता है, लेकिन उससे पहले ही इसके जो विचार पैदा हो रहे थे वो एक अलग बात थी और उसी को आज हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। तो उसने ऐसा महसूस किया कि बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाला है और इस टेंशन के अंदर उसके रिजल्ट कुछ खास नहीं आए, लेकिन वो पास हो गई और आगे उसने धीरे धीरे करके आगे उसने अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू की। दोस्तों, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि एक पिता होता है, एक जिम्मेदार पिता, जो कि लगभग 50-55 साल का होता है और उसके बच्चे होते हैं और उसके 2-3 बच्चे होते हैं और उन बच्चों को वो बहुत अच्छे से उनको संभालता है, केयर करता है, लेकिन उसको ये महसूस होने लग जाता है कि उसके बच्चे जो है वो सफल नहीं होंगे। उसको महसूस होता है बच्चे कुछ करेंगे नहीं। उसको ये महसूस होता है जब भी कुछ वो देखता है, उसके अंदर कमियां देखता है कि ये जल्दी नहीं उठते, ये यूँ नहीं करते, ये इस प्रकार से नहीं है, इनके अंदर ये कमियां हैं, ये अच्छा लिखते नहीं हैं, इनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ये अच्छा खेलते नहीं हैं, ये अच्छा खाना नहीं खाते हैं। तो वो उसका मन ये कहता था कि ये चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है, ये चीज़ें बड़ा ही खराब है और वो उसकी वजह से वो ऐसे बोलने लग जाता था कि ये बच्चे जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो दोस्तों, इन दोनों समस्याओं के अंदर उनके माइंड के अंदर एक विशेष प्रकार का फितूर होता था और इस फितूर का नाम है इमोशनल रीजनिंग। दोस्तों, इनको सीबीटी के लाइन पर लिया गया, सीबीटी थेरेपी से पूरा उसको किया गया। जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीबीटी थेरेपी की जो अपनी जो वर्कशीट है इसके अंदर जो कॉलम है ABCDE, इस कॉलम के अंदर बहुत अच्छे से उनकी जो थॉट्स, उनकी जो समस्या है उसको इस कॉलम के हिसाब से अलाइन किया गया। तो पता चला कि जब भी कोई ऐसी बात होती कि उनका ये फितूर ट्रिगर होता, जैसे ही कोई घटना हुई, जब भी कोई बुरी घटना हुई, तो उसके बाद में उनके मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उसकी वजह से उनका मन भी बहुत ही नेगेटिव हो जाता, मन उनका उदास होने लग जाता, घबराहट, बेचैनी से उनको होने लग जाती, वो चिड़चिड़े से होने लग जाते, ढंग से बात नहीं करते और अजीब तरीके से। लेकिन फिर जब उनको अपने इन्हीं विचारों को बहुत अच्छे से उनको समझाया गया और आकलन किया गया, उनसे पूछा गया क्या ये विचार सही है, तो पता ये चला कि वो जो कुछ सोच रहे थे, यानी कि उनकी जो रीजनिंग थी, उनकी जो थॉट्स थी, उनके जो सोचने का वजह थी,
सोचने की वजह उनका मन था, उनका जो इमोशंस था। यानी कि वो जब उदास हो जाते थे तो उदास मन से वो उदास विचार जैसे ही पैदा होने लग जाते थे तो उन उदास विचारों पर वो विश्वास करने लग जाते थे। उनको बहुत अच्छे से समझाया गया कि आप उस वक्त आपके जो विचार आ रहे हैं वो आपके उदास मन की वजह से आ रहे हैं, वो हकीकत के विचार नहीं हैं, वो रियलिटी के विचार नहीं हैं। आप उन विचारों पर विश्वास ना करें। आप उस वक्त सिर्फ इतना सोचें कि अभी मैं डरा हुआ हूँ, अभी मैं उदास हूँ। जैसे कि बच्ची के केस में वो डरी हुई थी, वो उदास थी, वो घबराहट में थी और इस घबराहट के अंदर वो ऐसा फील कर रही थी, वो सिर्फ ऐसा फील कर रही थी, वो हकीकत नहीं थी। तो आप और आपके विचारों में अंतर है, कुछ ये समझाया गया और पूरा जो मामला है वो सॉल्व हो गया दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करें। आपको अगर CBT का पूरा कोर्स चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पर है, आप अपनी बातों को कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।